आज के लेक्चर 16 में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और शॉर्ट में एक नोट दिया पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल्स क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, लिंकर लोडर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर। उससे पहले पेरिफेरल्स को पढ़ लेते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स जो है, पेरिफेरल्स आर द एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज मीडिया। पेरिफेरल्स का मतलब होता है कि कोई भी कंप्यूटर में लगने वाला बाहरी जो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो या कोई स्टोरेज मीडिया हो, वो पेरिफेरल्स में आते हैं। जैसे कि कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस है, एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस है, तो वो भी पेरिफेरल्स है। प्रिंटर, ये भी एक प्रकार का एक्सटर्नल आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में लगता है, पीसी में लगता है, लैपटॉप में लगता है, तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस है। और हार्ड डिस्क ये भी पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा। तो हम पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। Software. It is a collection of computer programs, produces and related data that provide the instruction for telling a computer what to do and how to do. सॉफ्टवेयर एक प्रकार का क्या है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। कंप्यूटर्स का प्रोग्राम होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन, कंप्यूटर का कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता है, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है। इसका क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करता है वो रिलेटेड डेटा को, जो भी इंस्ट्रक्शन उस सॉफ्टवेयर में दिए गए होते हैं, कंप्यूटर को बताए गए होते हैं, उस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कंप्यूटर वो करता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और किस तरह करना है। सपोज कि सपोज कि कोई इमेज एडिटर है, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। उसमें कोई फ़ोटो रखने पे, अपलोड करने पे वो फ़ोटो को क्या कर देगा कि थोड़ा सा कलर बढ़िया कर देगा, उसमें ब्यूटी ला देगा, ठीक है, बैकग्राउंड ब्लर कर दे रहा है। उस सॉफ्टवेयर में पहले से जो प्रोग्रामर होंगे वो प्रोग्रामिंग करके उसमें रख देंगे सॉफ्टवेयर में, और जैसे ही आप इमेज उसमें डालेंगे वो ऑटोमेटिक क्लिक कर एकमात्र क्लिक पे आपका सारा काम ब्यूटी लगा देगा, बैकग्राउंड ब्लर कर देगा, ये सारा काम कर देगा। उसके बाद आपको आउटपुट दिखा देगा कि इस सॉफ्टवेयर के मतलब आपने उस सॉफ्टवेयर को उसी उसी लिए डाउनलोड ही किए होंगे। तो सॉफ्टवेयर यह होता है कि बहुत सारे प्रोग्राम कलेक्शन होता है और आप रिलेटेड डाटा को क्या करता है, और रिलेटेड डाटा प्रोड्यूस करता है जो उसको बताया गया होता है कंप्यूटर करने के लिए। उस सॉफ्टवेयर में कैसे करना है वो भी बताया गया होता है। आगे लिखा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड फॉर एक्म्प्लाइजिंग द स्पेसिफिक टास्क। देखिए और सॉफ्टवेयर जो है मैंने जो एग्जांपल बताया वो तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का था, जो जो मैंने एग्जांपल दिया। ऐसा नहीं है केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कंप्यूटर को चलने के लिए भी। हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। उसकी बात कर रहा है कि कंप्यूटर्स जो होता है, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंट्रोल करने के काम आते हैं, इंटीग्रेटिंग काम आते हैं, मैनेजिंग काम का आते हैं। जैसे बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड लगा है, प्रिंटर लगा है, माउस लगा है, पेन ड्राइव लगा है, हार्ड डिस्क लगा है। उन सभी को कंट्रोल करना किसका काम होता है? सॉफ्टवेयर का काम होता है। अब किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का काम ये काम होता है वो नीचे अब हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबको एक साथ कनेक्ट करना सॉफ्टवेयर का काम होता है, ठीक है। सबको एक साथ मैनेज करना सॉफ्टवेयर का काम है। मैनेजिंग द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि एक सीपीयू को ओपन करें तो उसमें कुछ पोर्शन माइक्रो प्रोसेसर कुछ पोर्शन माइक्रो प्रोसेसर का होगा, या कुछ पोर्शन रैम का होगा, कुछ पोर्शन रोम का होगा, कुछ पोर्शन मेमोरी यूनिट का होगा, कुछ पोर्शन एएलयू का होगा। तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम, उन सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम सॉफ्टवेयर का होता है। एंड फॉर एक्म्प्लाइजिंग स्पेसिफिक टास्क, जिससे क्या हो कि स्पेसिफिक टास्क हो सके। सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर जो है इन मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम यूटिलिटीज़, ठीक है। तो हम पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं।
जब नीचे लिखा हुआ है तो मुझे बताने का एडिशनल बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो भी एडिशनल होता है मैं बताता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट कंस इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स विच आर directly responsible for controlling, integrating and managing the individual hardware component of a computer system. सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि डायरेक्टली सीधा सीधा तौर पे कंट्रोल करने का काम करते हैं, एक दूसरे को इंटीग्रेट एक साथ लाने का काम करते हैं और एक दूसरे को मैनेज करने के भी काम करते हैं। द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सभी को इंडिविजुअली, मतलब हर प्रत्येक प्रत्येक हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम, इंटीग्रेट करने का काम और मैनेजिंग का काम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर्स और कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट के बीच में। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर एज फॉलो। कुछ कॉमन एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो नीचे लिखे गए हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको पढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल, कोऑर्डिनेट एंड सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, जो भी कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट क्या हो गया, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और बाकी उसका जो मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड किसे बोलते हैं? सीपीयू में जो भी चीज़, जो भी हार्डवेयर होता है, सीपीयू को ओपन करने पे सीपीयू का जो कैबिन होता है, जो बॉक्स होता है, उसको ओपन करने पे जो भी कंपोनेंट होंगे उसको, और जितने भी उसमें इनपुट आउटपुट लगे हुए हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम, कोऑर्डिनेट, एक दूसरे में समन्वय बनाने का काम, एक दूसरे से अच्छे से काम करें, एक दूसरे से मिलकर, ठीक है। इनपुट जिसे मिल रहा है वो इनपुट अच्छे से जाए, आउटपुट का काम है अच्छे से आउटपुट दे। सुपरवाइज द एक्टिविटी ऑफ द वेरियस कंपोनेंट, और जितने भी कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट हैं उन सभी के कंपोनेंट को क्या काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करना, निरीक्षण करना कि ये काम अच्छे से हो रही है कि नहीं। जो काम कंप्यूटर को दिया गया है वो कंप्यूटर से वो उस कंपोनेंट, जो काम जिस कंपोनेंट को दिया गया है वो कंपोनेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट्स इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड लिंक बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। इसका फंक्शन ये है कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या प्रोवाइड करना, इट फंक्शन इज टू प्रोवाइड लिंक, लिंक प्रोवाइड करना होता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में लिंक प्रोवाइड करने का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम। अब ये लिंक इसलिए प्रोवाइड कर क्यों कर रहा है, क्योंकि हम यूजर, मतलब जो कंप्यूटर चला रहा है, जो पीसी चला रहा है, लैपटॉप चला रहा है, वो यूजर हो गया। अब और जो पीसी के अंदर जो भी हार्डवेयर है, ठीक है, सपोज कि एक कैसेट लगाने वाला, पहले एक कैसेट लगाने वाला आता था, ठीक है, जिसमें कैसेट लगा देते थे और उसके अंदर सीपीयू के अंदर जाता था, या लैपटॉप में भी आता था कैसेट लगाने वाला, तो लैपटॉप के अंदर जब आता था तो कैसेट हमें, सो कैसेट का जो भी चीज़ है हमें दिखता था लैपटॉप में। तो उसको, उस हम ये हमारे एक क्लिक पे, लैपटॉप या पीसी हो या कंप्यूटर हो, उसमें जब हम एक क्लिक करते थे तो वो जो कैसेट लगाने वाला है वो बाहर आ जाता था। आपने आपने इंटरेक्ट किया उस हार्डवेयर से, लिंक दिया, आपको जुड़ने का, जोड़ा किसने? सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, आपने जोड़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ने आपको जोड़ा उससे। चलिए देखते हैं, वो आ गया था ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस परफॉर्म ऑल द इंटरनल मैनेजमेंट फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस है, परफॉर्म ऑल द इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है, जितने भी इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम है, इंटरनल के जो भी चीज़ होते हैं कंप्यूटर में, वो सारे काम करता है। जैसे कि डिस्क एसेस, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग, ठीक है, एंड यूजर इंटरफेसिंग। यूजर इंटरफेसिंग मतलब यूजर को किस तरह से कोई चीज़ दिखाना है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब मेमोरी, ई ड्राइव कैसे मैनेज करना है, ये कौन सा ड्राइव कितना जीबी का होना चाहिए, वो सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से परफॉर्म करते हैं। एंड इंश्योर सिस्टमेटिक फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम।
और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये भी होता है कि वो सिस्टमेटिक काम करे। इट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट टू रन प्रोग्राम्स लाइक एग्जांपल MS DOS, विंडोज, NXP 298, यूनिक्स, लिनक्स etc। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मकसद ये होता है कि MS DOS ये सारे प्रोग्राम्स जो है जो एक अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनको अच्छे से काम चलाना, अच्छे से रन कराना। ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर हम पढ़ते हैं, देख लें रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, चलिए रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ए सॉफ्टवेयर विच इज़ रिटन विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग अ डिवाइस फंक्शनल व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको लिखा गया होता है, जिसको बनाया गया होता है इस उद्देश्य से कि दूसरा अगर कोई कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा रहा है कोई चीज़, वो कंप्यूटर में काम करे। जैसे कि अगर हम कोई प्रिंटर है, उस प्रिंटर को हमने कंप्यूटर में लगाया और वो कंप्यूटर लगाने पे अगर वो प्रिंटर काम ना करे तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उसका ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में अच्छे से इंस्टॉल है या नहीं। जब उसका ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में अच्छे से इंस्टॉल होता है तो प्रिंटर लगाने पे पकड़ लेता है, एंड थिंक वो ऐसे कंप्यूटर में दिखाता है कि हाँ प्रिंटर कनेक्ट है। अगर ड्राइवर नहीं होता है तो नहीं दिखाता है। इट इज़ ए सिस्टम सॉफ्टवेयर डैट, ये भी एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, OS एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसी तरह डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक्ट्स लाइक एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड यूजर। अब ये जो डिवाइस ड्राइवर होता है ये इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मतलब माध्यम का काम करता है, ठीक है, लिंक का काम करता है। किसके बीच में, हम लिख देता हूँ। इंटरफेस का मतलब यहाँ जो है वो लिंक है, ठीक है, लिंक लिंक का काम करता है किसके बीच में, डिवाइस और यूजर के बीच में। यूजर हम हो गए, डिवाइस हमारा प्रिंटर हो जाएगा, या प्रिंटर की जगह कोई और चीज़ भी हो सकता है। तो उनका लिंक करने का काम किसका होता है, डिवाइस ड्राइवर। एवरी डिवाइस वेदर इट इज़ अ प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या कीबोर्ड हैज़ ए ड्राइवर प्रोग्राम। जितने भी डिवाइस होते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, सबका एक डिवाइस ड्राइवर होता है एसोसिएटेड विथ इट फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। उसके साथ एक ड्राइवर होता है जिससे कि वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम कर सके। डिवाइस ड्राइवर आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स, दे असिस्ट एंड आर असिस्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। डिवाइस ड्राइवर आर नॉट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं होता है। प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अपने काम नहीं कर सकते हैं। दे असिस्ट एंड असिस्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, उनको सहायता लेनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम से सहायता लेनी पड़ती है अपने आप को काम करने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए। इसको डिवाइस ड्राइवर को हमें पढ़ना है लिंकर। लिंकर देखिए, इट इज़ इट इज़ ए सिस्टम प्रोग्राम दैट लिंक्स टुगेदर several several object modules and libraries to form a single and coherent program executable। देखिए लिंकर एक सिस्टम प्रोग्राम है दैट लिंक्स टुगेदर सेवरल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज टू फॉर्म ए सिंगल एंड कोहेरेंट प्रोग्राम। देखिए मॉड्यूल्स क्या होता है और लाइब्रेरीज क्या होती हैं। ये जब हम कोडिंग लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें ये आता है मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी, ठीक है। कोई हम जब प्रोग्राम लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो इसमें वो मॉड्यूल्स और लाइब्रेरी आते हैं। तो जितने भी आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में, और जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरी होते हैं, या जो भी कोडिंग होता है, उसको एक दूसरे से लिंक करने का काम होता है लिंकर का, ठीक है। और लिंकर एक अपने आप में क्या है, सिस्टम प्रोग्राम है, और एक सिंगल कोहेरेंट प्रोग्राम में लाता है, मतलब वो एग्जीक्यूटर यानी ऐसे लिंक करता है जो आपस में चल सके। जैसे मान लो एक कोडिंग में कई चीज़ें लिखे होते हैं, जैसे कोडिंग में लिख दिया गया, रेफरेंस दे दिया गया कि प्रिंटर से कुछ इन्फॉर्मेशन, इस पार्ट से, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन लेने हैं, या प्रिंटर को लिंक करना है, हार्डवेयर को लिंक, हार्ड डिस्क को लिंक करना है। सबको एक दूसरे से काम है, सबको एक दूसरे से काम है, और जब एक दूसरे से जुड़े होंगे तब ना एक दूसरे का रिसोर्स यूज कर पाएंगे। तो एक काम किसका होता है, लिंकर का काम होता है कि जो कोडिंग में जितने लाइब्रेरी जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको एक साथ लाना और चलाने के योग्य बनाना लिंकर का काम होता है। द मेन पर्पज ऑफ लिंकर इज टू रिसॉल्व रेफरेंस अमंग फाइल्स। मुख्य काम क्या है लिंकर का, जितने भी फाइल्स का रेफरेंस होते हैं उनको उनका समाधान करना, उनको एक साथ काम में लाना।
जैसे कोई फाइल ए है, कोई फाइल बी है, ठीक है, कोई फाइल सी है, बी को ए की ज़रूरत है, ए को सी की ज़रूरत है, सी को बी की ज़रूरत है। तो तीनों जब एक साथ आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से लिंक होंगे, तब ना वो काम एक दूसरे का काम आएंगे। तो ये काम किसका होता है? लिंक कराने का, लिंक का काम होता है। बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मॉड्यूल्स एंड रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज आर लिंक टुगेदर यूजिंग लिंकर सॉफ्टवेयर। लिंकर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके जितने भी मॉड्यूल्स लाइब्रेरीज होते हैं, उन सभी को क्या था, लिंक किया जाता है प्रोग्राम को, उसको एग्जीक्यूट करने से पहले। आगे देखते हैं। लोडर। लोडर, it is kind of system software which is responsible for loading and relocation of executable program in main memory। देखिए लोडर का काम क्या है? लोडर पहले तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये भी। इसका काम ये है कि लोडिंग करना और रिलोकेशन करना एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को। जब एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को लिंक हो जाता है, लिंक कर देता है, तो फिर उसको लोड करना होता है मेमोरी में, मेन मेमोरी में लोड करना होता है। तो लोड करने का काम किसका होता है? लोडर का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट ब्रिंग्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रिसाइडिंग ऑन डिस्क इनटू मेमोरी। एग्जीक्यूटेबल फाइल वो फाइल्स होते हैं जो एग्जीक्यूट करने योग्य हो जाते हैं, जिनको हम रन करा सकते हैं, ठीक है। तो लोडर का है कि एक इट इज लोडर जो है सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। जो भी जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होते हैं वो डिस्क में, मेमोरी के डिस्क में क्या किए जाते हैं? रखे जाते हैं लोडर के द्वारा। एंड स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन प्रोसेस, जिससे कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस इसका स्टार्ट होता है। आगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और ये हेल्प करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। अब ये लैंग्वेज क्या होता है? तो कंप्यूटर जो होता है वो हमारी लैंग्वेज वो नहीं पहचानता है, नहीं जानता है। कंप्यूटर अपने लैंग्वेज में कोई चीज़ समझता है। इसलिए हम जो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर तक पहुंचाने में या कंप्यूटर को समझने में हेल्प कौन करता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम जो बोलते हैं, हम जो कहते हैं करने को, वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर को बताता है, जिससे कंप्यूटर उसे रीड करता है, जानता है। इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग प्रोग्राम्स लैंग्वेज। हम जो लिखते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कंप्यूटर को सीधे नहीं समझ में आता है, उसको मशीन लैंग्वेज में समझ में आता है। तो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर को। द ट्रांसलेटेड प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। और जो भी ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होते हैं, भी हम प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग कोडिंग में, उस चीज़ को ट्रांसलेट करने का काम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर को। और जब उसको ट्रांसलेट कर देता है तो उसे ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं हम, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर एज फॉलो। डिफरेंट प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो कि नीचे लिखे गए हैं। जैसे पहला है असेंबलर, ठीक है। असेंबलर पढ़ते हैं क्या होता है? असेंबलर इट इज़ यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर का काम क्या है? कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे कि इन फॉर्म ऑफ 0 and 1। मशीन लैंग्वेज किसे बोलते हैं? जो 0 और 1 में होता है। दिस लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ मेनोमिक कोड्स विच आर डिफ़िकल्ट टू लर्न एंड इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। ये जो होता है न्यूमेनिक कोड के फॉर्म्स में होता है, ठीक है, जो कि उसको पढ़ना ही, ठीक है, उसको सीखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वो मशीन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंपाइलर देखते हैं। कंपाइलर, कंपाइलर जो है ये क्या होता है? इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड, नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, अब देखते हैं। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जो भी हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होते हैं जो हम यूजर द्वारा लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं, जिसको कन्वर्ट करने का, इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द सोर्स कोड, यानी कि उसको कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? कंपाइलर को। और किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर रीड्स द होल सोर्स कोड इन ए सिंगल रन। कंपाइलर जो है पूरे सोर्स कोड को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में। एंड ट्रैप द एरर्स एंड इन्फॉर्म द प्रोग्रामर। और एरर को पकड़ता है और प्रोग्रामर्स को उसे बताता है। अब आगे का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17 में हम देखेंगे। इसके आगे तक है ये, या थोड़ा सा आगे ये लिखा है, इसको मैं ख़त्म नहीं कर देता हूँ। फॉर ईच हाई लेवल, फॉर ईच हाई लेवल लैंग्वेज द मशीन रिक्वायर्स ए सेपरेट कंपाइलर। प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज को, ठीक है,
प्रत्येक हाई लेवल लैंग्वेज के लिए मशीन जो है एक सेपरेट कंपाइलर रखा होता है, ठीक है। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, इन सबों को कंपाइल करने के लिए सेपरेट कंपाइलर होते हैं, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये हमने आज के लेक्चर 16 में पढ़ा। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबली एंड कंपाइलर।